हेलो। तो शुरुआत करें आज के वीडियो की। तो थंबनेल या टाइटल देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नहीं पूरा ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हाँ, ये एक जोक था। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे लिटरली वीडियोस पोस्ट करना ही बंद कर दिया था कुछ 2 या 3 सालों के लिए। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम बचा है। तो सोचा कुछ वीडियोस बना के डाल लिया जाए, कुछ कमेंट्स पढ़ लिया जाए, क्योंकि पुराने अगर आप मेरे व्यूवर्स होगे, मैं व्यूवर्स बोल रहा हूँ कि मेरे पुराने व्यूवर्स ही कितने आते थे, 1 या 2। अगर आप उन 1 या 2 लोगों में से हो तो थैंक यू टू क्लिक ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर हो सके तो कमेंट करना, क्योंकि कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ने के लिए। गाली दो या कुछ भी बोलो, मुझे अच्छे लगते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि देख के अच्छा लगता है कि कुछ लोग हैं जो देखते हैं मेरा वीडियोस और मुझे लिटरली उनका कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है कि बात करने के लिए या फिर कुछ बोलने के लिए कुछ लोग हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का ही यही पर्पस है, क्योंकि मैं पिछले 3 सालों से ग्राइंड कर रहा था मेरी लाइफ को, लिटरली मिक्सर में पीस रहा था। ऐसा मान लीजिए कि मैं पूरे 3 साल घिस रहा था अपने आप को। मैं लिटरली मेरा जॉब, मेरी कॉलेज, मेरे कॉलेज की स्टडीज़, प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स, मेरे काम में जो मैं जहाँ जाता हूँ काम के लिए, वहाँ की लाइफ, वहाँ का टाइम मैनेजमेंट, और इन सब के बीच में मनी मैनेजमेंट जो करना पड़ता है, बाप रे! मैं लिटरली इन सब के बीच में पिस गया था। तो कुछ सालों के बाद काम करने के बाद थोड़ा टाइम मैनेजमेंट मतलब इसे समझ लीजिए ऐसा कि हाँ, कुछ टाइम मिला है करने का, तो मैं सोचा कि चलो अपना पुराना यूट्यूब अकाउंट ही ओपन कर लिया जाए और वीडियो पोस्ट कर लिया जाए। तो मेरा मेन पर्पस ही यही है कि मैंने जो पिछले 3 सालों में किया है, जो और आगे जो करने वाला हूँ उसका फ्रस्ट्रेशन, या फिर ऐसा बोल लीजिए जो एक्सपीरियंस है। 3 सालों का क्या ही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन एज अ टीनेजर अगर आप देख रहे हो तो हाँ, तो कुछ शेयर किया जाए। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने अपने पिछले 3 सालों में क्या क्या किया है, ये बात लोगों तक पहुँचे कि हाँ भाई यार, क्या लाइफ है तेरी। मेरे जॉब करने का और स्टडी, ये दोनों एक साथ करने का रीज़न ऐसा है कि एज अ टीनेजर व्हेन आप अपना स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है, तो आप घर पे कितने देर तक बैठे रह सकते हो? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 या 6 पकड़ लो, आप ज़्यादा देर तक घर पे नहीं बैठे रह सकते। आप घर के बेटे हो, आपका फैमिली प्रेशर है, आप कितने टाइम तक घर पे बैठे रहोगे, आपको खुद को ही अजीब लगने लग जाएगा। तो सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, 3 महीने में घर पे था, मुझे खुद को ही अजीब लगने लग गया कि भाई क्या करे। मैं गेम्स खेलता था, वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल दिया जाए। तो मैंने भी वही किया, बना दी, एडिट कर दी और यूट्यूब पे वीडियो डाल दी। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि घर फैमिली प्रेशर, आप घर के बेटे हो, आपको काम करना ही पड़ेगा। तो मैंने भी वही किया। ग्रेजुएशन के बाद जॉब फाइंड की। जॉब जब मिली, जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में एंट्री लेते हो, आप कॉर्पोरेट लाइफ में जीना चालू करते हो, आप वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है वो देखते हो। जब आप काम करते करते ये सीख जाते हो कि अगर आपको कॉर्पोरेट मजदूर बन के नहीं रहना, आप अपने आप को एक वेल सेटल पोजीशन पे देखना चाहते हो, जहाँ पे आपकी सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो, जहाँ आप घर में दे पाओ, अपने लिए खर्च कर पाओ एंड कुछ सेविंग कर पाओ अपनी लाइफ के आगे के फेस के लिए, तो आपको एक अच्छी पोजीशन पे आना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको अपस्किल होना ही पड़ेगा। आज की डेट में आप कहाँ पे भी चले जाओ, इन बिजनेस या फिर वॉटेवर आपकी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्यों ना हो, आपको हर जगह अपस्किल
होना ही पड़ेगा। तो मेरा यही एक रीज़न था कि मैं जब जॉब कर रहा था तो वहीं पे समझ गया था कि ग्रेजुएशन करके कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होने वाला लाइफ में, क्योंकि आज से 10 या 15 साल बाद ग्रेजुएशन भी एक कैजुअल डिग्री हो जाएगी, क्योंकि एआई का ज़माना है, तो आपको अपस्किल होना ही पड़ेगा। तो यही मेरा रीज़न था कि फिर से स्टडी स्टार्ट किया जाए। तो इन सब के बीच में मैं वीडियोस डालना बंद कर दिया था, क्योंकि मेरे पास टाइम ही बच नहीं रहा था कि वीडियोस कब बनाए, कब एडिट करें और कब अपलोड करें। तो ऐसा हो जाता था कि जल्दी सुबह उठो, कॉलेज के लिए निकलो, कॉलेज से काम के लिए निकलो, फिर घर आओ, रात हो जाती थी। तो ऐसा हो जाता था कि मैं जब घर आता था तो लिटरली बिस्तर बिछाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बस ऐसा हो जाता था कि तकिया लो और सो जाओ। तो यही सब चल रहा था 3 सालों में, कि हाँ मैं ग्राइंड कर रहा था अपने आप को। तो करते करते मैं टाइम मैनेज करना सीख गया कि हाँ, मैं इस दिन पे फ्री होता हूँ, तो चलो फिर से यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना चालू किया जाए। तो मुझे पता नहीं ये वीडियो कैसे बनेगी या फिर मैं क्या करूँगा, मुझे बस दो ही चीज़ें आती हैं, एक है गेम खेलना और दूसरा है सोना। तो मुझे अभी फ़िलहाल आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो अगर हो सके तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं ट्राई करूँगा मेरे जो एक्सपीरियंस रही है एज अ टीनेजर वो बताने की। आप अपना व्यूज़, आपके क्या एक्सपीरियंस है या फिर कुछ शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मुझे फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। 3 सालों बाद मैंने फिर से अपना चैनल ओपन किया है। मैं पुराने कमेंट्स देख रहा हूँ, इतने नहीं हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ के इतना सुकून मिल रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि सामने ही वो पर्सन है और मैं उससे बातें कर रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए अगर आप टीनेजर हो या फिर जॉब कर रहे हो या मैरिड मैन हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि हाँ, कमेंट्स पढ़ के मुझे तो अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। मुझे ये तो पता नहीं कि मेरा अगला वीडियो कब आएगा और कैसा उसकी एडिटिंग होगी। इसी वीडियो की किस तरीके से मैं एडिटिंग करूँगा ये मुझे पता नहीं। बस मैं वॉइस ओवर ऑलरेडी डाल के बैठा हूँ, क्योंकि अ, पता नहीं मैं अगले वीडियोस में क्या करूँगा। बस इतना पता है कि हाँ, मैं आपसे रेगुलर वीडियोस डालना चालू करूँगा, क्योंकि 3 साल मैंने बहुत वेट किया है।